जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामने शुट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रश्नावली 9.3 को हम लोग आज शुरू करेंगे और हम देखने जा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसके पहले जो शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दिया है, इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखें। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वच्छ अचरों ए और बी, स्वच्छ अचर माने वे अचर जिनको हम अपने मन से स्वेच्छा से लिए हैं। स्वच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल का मतलब होता है फैमिली, परिवार, जिसको खानदान कहते हैं। तो ए और बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि ए और बी को विलुप्त करिए और विलुप्त करके अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर विलुप्त करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ए और बी को विलुप्त करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये तरीका आपको बता दिया जाए कि यही तरीका अपनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। कोई फार्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने का, अपने ब्रेन का यहाँ उपयोग करना होगा और उपयोग करके हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको देखा जाए। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल ही हम करते हैं। डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करते हैं। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लिख दिया जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो ये 1 अपान बी और y का अवकलन dy बाई dx हो जाएगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। आपको a और b को एलिमिनेट करना है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं करना है। अब एलिमिनेट चाहे जैसे कीजिए, एलिमिनेट माने विलुप्त करना, विलुप्त करना का मतलब उसको हटाना है। अब हटाने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे चाहे वैसे हटावें लेकिन हटाना है। चलिए एक काम और करते हैं, हम पुनः अवकलन कर लेते हैं, एक बार और अवकलन कर लेते हैं। तो लिखा जाएगा पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। और एक बात हम आपको बता दें, जब समीकरण आपके सामने आएगा ना, तो समीकरण देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो होगा। ये आप पहले नहीं कर पाएंगे, इसका कोई सिस्टम नहीं है कि आपके दिमाग में तुरंत आइडिया बने। चलिए अब हम एक बार और इसका अवकलन करें। तो ए तो कांस्टेंट है, तो 1 अपान ए का अवकलन 0 हो जाएगा। अब ये बचा आपका 1, ये तो 0 हो गया, और 1 अपान बी और फिर अवकलन ले लीजिए इसका। तो dy बाई dx का फिर से अवकलन ले लेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखिए a तो एलिमिनेट हो गया, a हट गया, अब b को भी एलिमिनेट करना है। तो अगर ये 1 अपान बी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो हम b का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं।
तो b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप चाहें तो y डबल डैश भी लिख सकते हैं, y डबल डैश इक्वल टू 0। तो इस प्रकार देखिए यहाँ a और b एलिमिनेट हो गया, हट गया, विलुप्त हो गया। एलिमिनेट का मतलब विलुप्त करना, विलुप्त हो गया। तो अब हम लोगों को a और b को हमने जब विलुप्त कर दिया तो हमको वक्रों के कुल का समीकरण प्राप्त हो गया। यही वक्रों के कुल का समीकरण होगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है y स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका हम लोग यहाँ से a और b को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो यहाँ भी हम लोग एक बार अवकलन करें, लिख लिया जाएगा। दिए गए समीकरण का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आप यहाँ लिख लेंगे और हम शुरू कर रहे हैं। देखिए y स्क्वायर का अवकलन 2y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। b तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका d2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2ax। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा ax। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और देखिए एक बार और इसका अवकलन कर दें, लिखा जाएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ दो फलनों का गुणन है। तो देखिए ये प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। धन दूसरा फलन है dy बाई डी एक्स। पहले का अवकलन y का अवकलन करेंगे, ये भी dy बाई डी एक्स होगा तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू माइनस ए। x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। एक काम करते हैं हम लोगों को ए एलिमिनेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों में ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में यक्ष का गुणा कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में यक्ष का गुणा करने पर। चलिए यक्ष का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा xy d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ यक्ष से गुणा करेंगे, ये हो गया यक्स dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ax। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 को देखिए, समीकरण 1 और 3 दोनों का राइट साइड सेम है। तो दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। और लेफ्ट साइड को अगर हम सेम कर देते हैं फिर क्या मिलता है, ये हो जाएगा xy d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा आपका y dy बाई डी एक्स। इसको हम लेफ्ट में चले आते हैं तो अगर इसको हम लेफ्ट में लेकर के चले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर ये बराबर के बाद था, बराबर के पहले ला दिए। अब इसके बाद हम जो है यहाँ लिख सकते हैं xy और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के जगह पे हम रख देंगे y डबल डैश और प्लस हो जाएगा x और dy बाई डी एक्स के जगह पे हम रख देंगे y डैश। तो ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा y और dy बाई डी एक्स के जगह पे हम रख देंगे y डैश इक्वल टू 0। तो
तो इस प्रकार देखिए इसमें कहीं ए और बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए और बी नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अवकल समीकरण है, आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। तो कुल मिलाकर के आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ इनको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है। मेथड वही है जैसे आप इसको सॉल्व करके जो कांस्टेंट ए और बी हैं उनको हटा सके, चाहे जैसे हटावें हट जाएगा, तो आपका जो अवकल समीकरण है वो अवकल समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ये दिया हुआ है y इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके a और b को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो a और b को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ भी हम लोग dy बाई डी एक्स ही करें। देखिए dy बाई डी एक्स यानी यक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a ई टू दी पावर 3x और फिर ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x होगा और 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, ये है b और ई टू दी पावर माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा और फिर माइनस 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ -2 हो जाएगा। तो इसको ऐसा करते, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते ही इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। और अब एक काम किया जाए ना, देखिए अगर इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करके अगर इसको जोड़ दें, देखिए जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो a ई टू दी पावर 3x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए समीकरण 1 में हम 2 से पहले गुणा कर दें। 2y इक्वल टू 2a ई टू दी पावर 3x और प्लस हो जाएगा 2b ई टू दी पावर माइनस 2x। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर दिया है और इसके बाद समीकरण 2 को हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a ई टू दी पावर 3x और माइनस हो जाएगा 2b ई टू दी पावर माइनस 2x। अब जो है जोड़ते हैं इसको, तो चलिए जोड़ते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2y प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 5a ई टू दी पावर 3x। और अगर a ई टू दी पावर 3x की वैल्यू निकालें तो 5 लेफ्ट में आ जाएगा। तो 5 को हम अगर लेफ्ट में कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5y और प्लस हो जाएगा 1/5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा a ई टू दी पावर 3x। ये वैल्यू हमको ज्ञात हो गई, इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए a ई टू दी पावर 3x की वैल्यू निकल गई, तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो है देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको जोड़ दिया था। अब एक काम करते हैं, इसमें 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, नोट कर लीजिएगा आप, समीकरण 1 में हम पहले 3 से गुणा करके लिखे 3y इज इक्वल टू 3a ई टू दी पावर 3x और प्लस हो जाएगा 3b ई टू दी पावर माइनस 2x। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर समीकरण नंबर 2 हम लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई टू दी पावर 3x और माइनस हो जाएगा ये आपका 2b ई टू दी पावर माइनस 2x। चलिए अब माइनस करते हैं,
माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये मिला आपको 3y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका 5b ई टू दी पावर माइनस 2x। अब इस 5 को हम करते क्या है कि लेफ्ट में कर देते हैं। तो अगर 5 को हम लेफ्ट में कर दें तो देखें यहाँ हम नोट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/5y और माइनस हम 5 से डिवाइड कर दें 1/5 dy बाई dx, और ये इक्वल टू हो जाता है आपका b e टू दी पावर माइनस 2x। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 कर सकते हैं। अब जरा देखना है आपको, इक्वेशन 3 से a e टू दी पावर 3x की वैल्यू निकली है, इक्वेशन 4 से b e टू दी पावर माइनस 2x की वैल्यू निकली है। अगर ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो a और b एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए लिखा जाएगा, समीकरण यहां जो है, हाँ, समीकरण 3 से a e टू दी पावर 3x एवं समीकरण 4 से b e टू दी पावर माइनस 2x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 1 में हम रख रहे हैं y इक्वल टू a e टू दी पावर 3x की वैल्यू हम रख देते हैं, ये है आपका 2/5y और प्लस हो जाएगा 1/5 dy अपॉन dx हो जाएगा। ये a e टू दी पावर 3x की वैल्यू यहां रख दिया। अब b e टू दी पावर माइनस 2x की वैल्यू रख देते हैं यहां। ये देखिए क्या मिलेगा, 3/5y और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 1/5 dy बाई dx। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा देखिए यहाँ से कोशिश किया गया था कि एक बार अवकलन करने से ही हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा करते हैं ना, अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, और कांस्टेंट को चाहे जैसे एलिमिनेट करें तो कांस्टेंट a और b है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम करें क्या कि एक बार और इसको अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन अगर हम एक बार और कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका d2y अपान हो जाएगा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ना देखिए ये है, पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये है आपका 3a e टू दी पावर 3x, और फिर इसके बाद 3x का हम अवकलन करेंगे, तो 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर 9। अब हम आगे देखते हैं, फिर यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 2b e टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा, और फिर e टू दी पावर माइनस 2x का, देखिए e टू दी पावर माइनस 2x का अवकलन तो लिया गया, अब हम माइनस 2x का अवकलन ले लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका +4, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखें, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करें, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो है इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। देखिए इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू देख रहे हैं। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो फिलहाल जो है, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू भी रखना चाहें तो वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो ऐसा करते हैं, चलिए फिर इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 4a e टू दी पावर 3x और प्लस हो जाएगा 4b e टू दी पावर -2x। अब ये इक्वेशन 1 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें से हम इक्वेशन 3 को माइनस करें, या चलिए इसी में से इक्वेशन 3 में से इसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के लिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा तो देखें यहाँ पर मिलेगा आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर -4y इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर ये 9a e टू दी पावर 3x माइनस 4a e टू दी पावर 3x, तो ये हो जाएगा 5a e टू दी पावर 3x हो जाएगा। अब यहाँ से 5 को हम लेफ्ट में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। तो अब ये जो है a e टू दी पावर 3x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से जो है a e टू दी पावर 3x की वैल्यू तो निकल गई। अब हम ऐसा करते हैं कि फिर समीकरण 3 और समीकरण 1 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम अब समीकरण 1 में हम 9 से गुणा कर दें और 9 से गुणा करने के बाद फिर समीकरण 3 को हम घटा दें। चलिए तो समीकरण 3 को ही हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9a e टू दी पावर 3x और प्लस हो जाएगा 4b e टू दी पावर -2x। इसमें हम जो है समीकरण 1 में हम 9 से गुणा कर रहे हैं, तो 9 से गुणा करेंगे 9y इज इक्वल टू 9a e टू दी पावर 3x और प्लस हो जाएगा ये 9b और e टू दी पावर हो जाएगा -2x। अब हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। d2y अपॉन dx स्क्वायर -9y इज इक्वल टू 5 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5b e टू दी पावर -2x। अब अगर -5 को हम लेफ्ट में ला देते हैं तो देखिए पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 5 को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा आपका 1/5, यानी यहाँ से b e टू दी पावर -2x की वैल्यू निकल गई। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से a e टू दी पावर 3x की वैल्यू और यहाँ से b e टू दी पावर -2x की वैल्यू अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो देखें रखने पर वैल्यू क्या मिलती है, dy बाई dx इक्वल टू 3 और a e टू दी पावर 3x, a e टू दी पावर 3x की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये है आपका 1/5, यानी ये हो जाएगा आपका 3/5 और फिर ये वैल्यू मिल जाएगी आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 4y। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है। फिर यहाँ पर ये है आपका, या मैं नीचे लिख देता हूँ -2 और फिर देखिए b e टू दी पावर -2x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू भी 1/5 है, यहाँ 1/5 कर देते हैं और चलिए माइनस वाली वैल्यू रख दे रहे हैं, माइनस ये d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9y। तो ये जो है dy बाई dx की वैल्यू यहाँ रख दी गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब सबसे पहले एक काम हम कर देते हैं, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 5 dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर -4y। और देखिए
5 का यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 5 तो हट गया। अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो फिलहाल अभी 2 रहने देते हैं और माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं d2y/dx² और माइनस हो जाएगा ये आपका 9y। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5dy/dx देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा अगर 3 का मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 12y और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 18y। चलिए इसको देखते हैं तो अब ये हो जाएगा आपका, तो अब जो है ये तो ठीक है। तो अब जो है यहां पर हम ले लेते हैं d2y/dx² को तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया d2y/dx² और ये देखिए -12y और -18y ये हो जाएगा आपका -30y। और अब हम ऐसा करते हैं कि 5 से हम डिवाइड कर देते हैं सबको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो dy/dx हो जाएगा d2y/dx² और माइनस ये हो जाएगा आपका 6y और सबको अब हम लेफ्ट में ला देते हैं, सबको लेफ्ट में ला देंगे -d2y/dx² और प्लस हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा +6y/0। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और अगर इसको डैश के रूप में रख लें तो y -y और -6y हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट a और b जो था ये a और b यहाँ से एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो अब हमारा अवकल समीकरण जो है प्राप्त हो गया। यानी कुल मिलाकर के हम लोगों को a और b हटा देना है, चाहे जैसे हटाइए तो a और b हम हटा देंगे तो अवकल समीकरण यहां निकल जाएगा। इसमें थोड़ी सी बस गड़बड़ी हो गई थी कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ही सॉल्व करके और वैल्यू फर्स्ट में रख दी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए वो गड़बड़ी हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा। ये अवकल समीकरण आपका यही आएगा y -y -6y 0। तो इस प्रकार आज जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों सॉल्व होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।